Welcome, students. Today we will do the science PYQ set 1 of 2025 and I think most probable question will come through this. तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको PYQ करना ही पड़ेगा. तो we are with class 10 PYQ set 1 science 2025 का पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग. ओके, इसमें देखिए सेक्शन ए में आया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मास mh MO of hydrogen and oxygen gas liberated at the electros during electrolysis water is क्या होगा इसका 1:8. Then the products formed when aluminum and magnesium are burnt in presence of air respectively are कौन सा ऑप्शन है इसका B. Then comes on the following table shows the pH values of four solutions. तो आपको बताना है सॉल्यूशन ए बी सी डी जो है रेस्पेक्टिवली क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस. देखो पीएच कम किसकी होती है 7 किसकी होती है बेस की कितनी होती है ये आपको याद रखना है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है. फोर्थ है कि इसमें जो है साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड होता है. फिफ्थ क्या है रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स ए कंपाउंड सी. ए लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड सी. कंपाउंड सी क्या नहीं दिखाएगा भाई. इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. Next question. The metal obtained from their molten chloride by the process of electrolytic reduction. तो उसको क्या बोलते हैं हम जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन द ऑप्शन. तो उसमें क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सेलेक्ट सीक्रेशन ऑफ लेस सलीवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ किसके करेगा स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स. The plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light is क्या होगा उसका ऑक्सीन्स. करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फॉर ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कौन सा होगा भाई. they possess both stamen and pistil and they exhibit either self pollination or cross. The pea plants with round and green seeds are crossed with pea plants having wrinkled and yellow seeds. The seeds developed by the plants of F1 generation will be yoga 100% round and yellow. The breakdown of glucose has taken the following pathway. देखो सबसे पहले क्या होगा ग्लूकोज जो है उसमें क्या हो जाएगा ये साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स जो है होगा दोस्तों. इसमें ए एंड बी रेस्पेक्टिवली जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल ऑयल आएगा. And then है कि mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic. आपको पता होना चाहिए mirror X कौन होगा. कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा है ना. और ये मिरर अच्छा मिरर है ये. ओके आपको ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में इसका 1 and 2. The image found by mirror X is real diminished and its focus and image found by mirror Y is virtual diminished and correct direct. An old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscle and diminishing flexibility of the eye lens. If the effect of the vision E which can be corrected by lens B respectively उसको क्या बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया एंड बाइफोकल लेंस काम आएगा इसके. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट ए फूड चेन. कौन सा है भाई हो गया सेकंड एक हो गया 4 कौन से ऑप्शन में है डी में. Then the percentage of solar energy which is not converted into food energy by the leaves of green plant is about कितना है 99%. अब है कि इसमें क्या होगा डीकम्पोजिशन रिसर्च जनरली एंडोथर्मिक एंड डीऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा. मतलब है तो दोनों सही लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है. ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके देन लिखा है कि इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन. नो ए इज करेक्ट एंड ये गलत है. तो इसका हो जाएगा सी. इसका है ए और इसका क्या हो जाएगा बी. ठीक है ना. नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. द कंपास नियर कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन द वन. तो इसका एक्सप्लेनेशन है ये. और ये वापस क्वेश्चन उल्टा भी पूछा
जाता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मोनो टू फॉर्म ओजोन। का तो क्या है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों ही सही है। फिर स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन द स्कूल लाइब्रेरी। जिंक ग्रेन्यूल से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट एक्सपेरिमेंट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो पहला क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज राइज इन टेम्परेचर। सो डिफरेंट स्टेज, हाइड्रा की डिफरेंट स्टेज बतानी है और इसको लेबल भी करना है। फिर है बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ए ब्लड वेसल। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन द प्रोसेस एंड स्टेट हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन। तो क्या है इसका, plugging of the leak in blood vessel prevent lowering of the blood pressure, maintains the efficiency of the pumping system, and second one is प्लेटलेट हेल्प टू होता, प्लेटलेट होता है जो कि हेल्प करता है कि इसमें क्लॉट द ब्लड एट द साइट ऑफ द इंजरी। The transport system is in plants is relatively slower than in animals. Give reason. Plants have low energy need because they have a large proportion of dead cell in many tissue. Plants have low energy needs as they do not move. State the role of phloem में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ soluble products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant. It transports amino acid and other substances to storage organ of roots, fruits and seeds and to growing organs. फिर an object is placed at a distance of 60 centimeter from concave lens of focal length 30 centimeter. Use lens formula to find the position. तो आपको पता है कि u कितना है -60, f कितना होगा -30, और इसमें वैल्यू रखेंगे हम लेंस फॉर्मूले में, तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी -20। इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम कॉनकेव लेंस। फिर है ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दीज 3 पार्ट्स आर देन जॉइंड इन पैरेलल कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो आप क्या कर दिया, पहले मैंने 3 पार्ट कर दिए तो r/3 हो गया है ना, और 1/r/3 प्लस 1/r/3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, rp इक्वल टू r/9। फिर है इलेक्ट्रिक पावर क्या है, एंड व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और dissipated in an electric circuit. Electric power is electric energy consumed per unit time, उसको बोलते हैं 1 watt। when 1 ampere current at 1 volt potential difference flows in a circuit, power consumed is 1 watt when 1 joule electric energy is consumed in 1 second। फिर है excessive use of chemicals and pesticide in agriculture adversely affect the environment, justify। तो chemical pesticide used by farmers get washed down into the soil or water bodies and affect biotic and abiotic components of the ecosystem. These chemicals are mostly non-biodegradable and get accumulated progressively at each trophic level. Biological magnification. Thus, the health of the organism of all trophic level is affected. फिर है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो प्ले ए की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन इस भी सेंटेंसेस में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आपका जो है क्या हो गया है, इक्वेशन हो गया है। व्हाई कैन मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट टू बी ऑब्टेन रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय कार्बन। क्यों नहीं होता है, मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। फिर लिखा है आयरन नेल्स। अब आपको बताना है कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस ABC, pour some water in test tube and cork it, pour boiled करेंगे हम इसको, आप इसको एक्टिविटी को करेंगे तो इसमें क्या होगा, आयरन नेल्स rust in test tube A but they do not rust in test tube B and C. Rusting of iron take place when exposed to both air and water। फिर क्या, नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर में, सोडियम एंड पोटेशियम और लिथियम कोई भी हो सकता है। लीस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन विच स्टूडेंट नोट्स दैट विद दीज मेटल्स आर ड्रॉप्ड इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर। उसमें क्या होगा, वाटर में करेंगे तो वायलेंट रिएक्शन अकर होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, इवॉल्व गैस में कैच फायर होगी। फिर राइट ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस मेटल्स। द गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है ना। फिर है कि plant have neither a nervous system nor muscles, even they have respond to stimuli। For example, the leaves of chimney
touch me not plant when touched begin to fold up and drop. How is the information communicated in touch me not? कैसे होता है? Use electrical chemical means to convey information. The information that touch has occurred must be communicated. फिर है, what enables the plant cell to bring out the observable response? The plant cell change shape by changing the amount of water in them swelling or shrinking. फिर है, differentiate the movement mentioned above from the movement of tendrils in a pea plant. तो इसमें क्या क्या मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट. इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इट इज ग्रोथ डिपेंडेंट. It does not take place in the direction of stimulus, it takes place in the direction of stimulus. It is also called as nastic movement, it is also called as tropic movement. What are chromosomes? Explain in brief how stability of DNA content of species is ensured in sexually organism. तो chromosome carry genes which control the traits of an organism. Chromosome contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA. जो कि क्या होता है? डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है. फिर है कि हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए में क्या करेंगे? ईच सेल हैज टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स व्हिच गेट halved ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ germ cells. After fusion of the germ cell, zygote is formed which restores the normal number of chromosome and the some amount of DNA in the progeny. फिर draw ray diagram to show the nature, position and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at infinitive. इन्फिनिटिव पे क्या होगा? तो किस पे बनेगा आपकी इमेज? फोकल फोकस पे. एंड बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल पी ऑफ द मिरर, तो उसमें क्या बन जाएगा? पी ऑफ द मिरर में ऐसा डायग्राम बन जाएगा. फिर कंसिडर द फॉलोइंग. ये देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में है. तो सबसे पहले है टोटल रेजिस्टेंस. तो पहले हमने इन दोनों का निकाला तो कितना आ गया? पैरेलल से 6 ओम, इसका आ गया 24. इन दोनों को क्या है? सीरीज में है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 30 ओम. फिर है द टोटल करंट ड्रोन. तो करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. वैल्यू रखिए, आंसर पाइए. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम. तो आप देखिए कि V इक्वल टू कितना होता है? IR1 होता है. तो 0.5 एम्पियर जो है वो 6 ओम में कितना होगा? तो 3 वोल्ट विल बी द आंसर. फिर है कि राइट द रिलेशनशिप between resistivity and resistance of a cylindrical conductor of length L and area of cross section A. Hence derive the SI unit of resistivity. तो R equal to rho L by A हो गया, rho equal to RA by L हो गया. SI unit of rho ohm into meter square upon meter या ohm meter हो गया. Why are alloy used in electric heating devices? तो resistivity of alloy is higher than pure metals. They do not oxidize or burn readily at high temperatures. Okay. फिर है कि ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन. तो आपको ब्यूटीन के क्या बना देने हैं? दो अलग अलग शेप में उसका डायग्राम बना देना है. फिर है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. आपको इसका नाम बताना है. तो जब भी ये होता है तो ये क्लोरो हो जाएगा, ठीक है ना? क्लोरो, और फिर 3 है तो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन. ये देखिए, ये CO, ये ग्रुप कौन सा है आपका? कीटोन का है. इसको हम ऑन बोलते हैं, तो ब्यूटेनॉन. ओके. फिर है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मेंशन वन एसेंशियल कंडीशन ईच फॉर. इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन. तो इथेनॉल को ऑक्सीडेशन में करेंगे तो ये बन जाएगा. प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन. तो प्रोपीन अंडरगोज क्या हो गया? ये हाइड्रोजनेशन. इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल. तो इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा? ए कार्बन कंपाउंड एक्स इज ए गुड सॉल्वेंट ऑन रिएक्शन. देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, इस वाला, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जाते ही मिलेगा. किसी भी तरफ से घुमा के दे दे, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन में इस वाली लाइनों को और इस वाले पेज में से बार बार पढ़िए, रट लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये एग्जाम में आने ही है. A carbon compound X is a good solvent on reaction with sodium X form two product Y and Z and convert vegetable oil. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको ये होगा. X क्या होगा इसमें? एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल होगा. Y सोडियम ऑक्साइड या ओके, एंड Z इक्वल टू होगा हाइड्रोजन. तो इस तरह से जो है, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट हैपेंस व्हेन एथेनॉल बर्न इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में बर्न होता है तो ये बनाता है. फिर है कि इट इज हीटेड एट 443. देखिए, जो इथेनॉल है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एस्टरिफिकेशन, सोपेनिफिकेशन, इन सारे में से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, ध्यान रखें इस चीज को। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल, ओवरी, fallopian ट्यूब एंड यूट्रस। ओवरी प्रोड्यूस इस फीमेल गैमेट, एग एंड फीमेल हार्मोन्स। ओके, fallopian ट्यूब क्या करती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूट्रस क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्राइक डेवलपमेंट। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय मेल, मैकेनिकल बैरियर में है कंडोम्स, एंड सर्जिकल मेथड में ब्लॉकिंग द वेस्ट डिफरेंस इन मेल्स, या उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। फिर है कि स्टेट ब्रीफली टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। तो इसमें हो गया, पहला है सेल्फ पोलिनेशन, इसमें पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एंड क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, तो क्या होगा, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंशिएट हो गया है। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, इसमें डायग्राम में बताना है। तो ए क्या है, स्टिग्मा है ये। ओके, ए इज स्टिग्मा एंड बी इज पोलन ट्यूब एंड सी इज एग सेल है ये, ठीक है। अब जो इनके फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देन कमिंग क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस एक्स इज कितना डायोप्टर, नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसकी माइनस होती है, कॉनकेव लेंस की, और फॉर्मूला आपने रख लिया, आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर कौन से में यूज होता है, ये मायोपिया में यूज होता है। फिर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर ए लेंस इज -2, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ मैग्निफाइड इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f ऑन आइदर अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या होगा, नेगेटिव होगा। The numerical values of the focal length of two lenses are 10 and 20. Which one of the two will show higher degree of convergence, divergence? तो आपको पता, द लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर होगा, वो सही आंसर होगा। एंड लेस फोकल लेंथ मोर कन्वर्जिंग पावर एंड डाइवर्जिंग पावर होगा इसका आंसर। फिर ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन, तो आप इसको रिफ्रैक्शन में ये वाला डायग्राम बनाएंगे। फिर स्टेट स्नेल लॉ ऑफ refraction of light, the ratio of sine angle of incidence to the sine of angle of, ये इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए में क्या हो रहा है इसमें, तो नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड, इसको फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट टू द केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, प्रोसेस बाय विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। ओके, फिर राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द वो प्रोसेस में क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर है कि केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है, ये भी कई बार पूछी जाती है। फिर है स्टेट इन प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट्स दैट अकर इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय डेजर्ट प्लांट। तो देखो पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर कन्वर्जन होता है, फिर रिडक्शन होता है, एंड फिर डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड, फिर है कि एक्सप्लेनिंग गिव रीजन व्हाट हैपेंस टू द रेट एट विच द ग्रीन प्लांट विल प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर। ओके, तो डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ सनलाइट। फिर व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट, तो डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू रिड्यूस्ड गैसियस एक्सचेंज। फिर in our homes we receive the supply of electric power through a main supply, also called mains, either supported through overhead electric poles or by underground cables. In our country the potential difference between the two wires of the supply is 2 to 0 volt. Write the colors of the insulation covers of the line wire through which supply comes to our home। तो उसको लाइव वायर रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर कैसी होती है, ब्लैक की। What should be the current rating of electric watts so that an electric water 1 kilowatt power rating can be operated? तो आप निकालेंगे इसकी, तो करंट रेटिंग कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ अर्थ वायर। इससे संबंधित इस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अर्थ वायर प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट विच एंश्योर दैट
any leakage of current to flow to the metallic body of the appliances keeps its potential to that of the earth, the user will not get any electric shock. List two precautions to be taken to avoid electrical accident. State how these precautions prevent possible damage to the circuit appliances. तो क्या होगा, फ्यूज वायर अर्थ वायर रिफ्यूज इन ए सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द सर्किट ड्यू ओवरलोडिंग, अर्थ वायर प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट। तो इस तरह से जो है आपका ये पीवाईक्यू खत्म हो जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आई होप यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स। थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। फिर मिलेंगे हम सेट 2 के साथ में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। Is simplifying maths.